हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। यूनिट नंबर 3 में जो भी हमने प्लॉट्स देखे थे सारे देख लिए हमने। राउथ मेथड देख लिया था, रूट्स लोकस हमने मेथड देख लिया था, जिनके वीडियोज हमने आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एंड उनसे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी करके आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 किसके डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर है अपना, फर्स्ट लेक्चर है फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच। एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच क्या होता है, और इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच में जो भी स्पेसिफिकेशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उसको पढ़ने का ट्राई करते हैं। उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच। एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच क्या होता है? देन फर्स्ट, द फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग सिग्नल ऑन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। यानी क्या करना है, सिग्नल एनालाइज के लिए यूज करते हैं। एनालाइजिंग ऑफ सिग्नल किस पे बेस करना है? ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल टू, कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो गया? टाइम डोमेन टू, सिग्नल का टाइम डोमेन से अपने को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन। ठीक है, डोमेन। ठीक है, ये क्या हो गया अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन। देन इसमें क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच में कौन कौन से अप्रोच पढ़ते हैं अपना? फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म आपको सिग्नल सिस्टम में प्रोवाइड हो गए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इनका बेसिक्स यूज होता है सिग्नल सिस्टम का, यहाँ पे सिग्नल्स के ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, देन दिस अप्रोच वाइडली यूज इन सिग्नल प्रोसेसिंग। कहाँ पे यूज होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच? सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज करता है, कंट्रोल सिस्टम में एंड कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बिकॉज इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ सिग्नल। आपने क्या देखा? सिग्नल को एनालाइज करना। एनालाइज से क्या पता चलता है अपने को? बिहेवियर ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच क्या होता है। अब इस रिलेटेड हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हैं इसका मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच। सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या अपना? हेल्प इन एनालाइजिंग पीरियोडिक सिग्नल। एंड पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? ए सिग्नल विच रिपीट इट्स एम्पलीट्यूड एंड वैल्यू इन फिक्स टाइम पीरियड। यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। जैसे आपने साइन सिग्नल देखा होगा, साइन सिग्नल, ये फिक्स टाइम पीरियड के बाद सिग्नल क्या रिपीट कर रहा है अपने प्रॉपर्टीज, यानी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी से रिपीट करता है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो ये सिग्नल क्या हो गया? पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल का एनालाइज करने के लिए अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज करते हैं। देन सिंप्लीफाई कॉन्क्लूजन ऑपरेशन। कॉन्क्लूजन ऑपरेशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। कॉन्क्लूजन क्या होता है? कॉन्क्लूजन हमने सिग्नल सिस्टम में देखा था अच्छे से। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन में कॉन्क्लूजन से डिनोट करते हैं, एंड इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन से डिनोट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्या है? यूज इन डिजाइनिंग फिल्टर्स। फिल्टर कौन कौन से होते हैं? लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। इस टाइप के फिल्टर्स को डिजाइन करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच यूज करते हैं। देन यानी एडवांटेज हो गया इसका। देन इसेंशियल फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच किसके लिए? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक में ही यूज करते हैं अपन कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा एडवांटेज क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन के। देन अब देखते हैं डिसएडवांटेज। एडवांटेज के साथ में अब डिसएडवांटेज भी होते हैं, लिमिटेशन भी हो सकते हैं या डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। क्या होता है फर्स्ट डिसएडवांटेज? यस, लॉस ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन। यानी टाइम की इंफॉर्मेशन का अपने लॉस हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच में। देन नॉट आइडियल फॉर ट्रांजिस्ट एनालिसिस के लिए। ट्रांजिस्ट हमने यूनिट नंबर 2 में देखा था कि ट्रांजिस्ट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड एप्लीकेशन। यानी लिमिटेड एप्लीकेशन है इसके लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच के लिए, फॉर नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम के लिए लिमिटेड एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, ये हो गया लिमिटेशन। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अपना? कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, उसकी वजह से क्या होता है? लिमिटेशन। देन नेक्स्ट क्या है? रियल टाइम लिमिटेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। रियल टाइम जो भी एनालाइज करते हैं वो रियल टाइम एनालाइज में लिमिटेशन है।
एंड लिमिटेड रियल टाइम एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिटेशन, या इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। अब कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं, कौन से हमें पढ़ने हैं, वो देखते हैं वन बाय वन, एंड उनके फॉर्मूलाज भी देखते हैं साथ में। सबसे फर्स्ट अपना क्या है, रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक क्या होता है, डिनोट करते हैं एमआर से। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद सोल्विंग फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, यानी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड एज रेजोनेंट पीक। यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो क्या देगा, रेजोनेंट पीक इक्वल होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्या होता है, हमने लास्ट यूनिट नंबर 1 एंड 2 में देख लिया था। क्या होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, फॉर्मूला आपने देखा था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ओमेगा क्या आता है, ओमेगा होता है यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था यूनिट नंबर 2 में। देन जीटा क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पहले जीटा एंड ओमेगा एन फाइंड करते हैं, देन कंपेयर करने के बाद। ठीक है, यस। देन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, एम आर इज इक्वल टू एंड रेजोनेंट पीक इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट पीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रेजोनेंट पीक का आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंट पीक के बाद क्या पढ़ना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा आर से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा आर लिख दिया, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंट पीक ओकर, एंड जो भी रेजोनेंट पीक अपने पास फाइंड कहाँ होता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अपना अंडर डैम्प सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। ओमेगा आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो कैसे फाइंड करना है, वो कंपैरिजन मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, वो फॉर्मूला, उसमें कंपैरिजन करेंगे ट्रांसफर फंक्शन से, देन अपन फाइंड करना है। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके पास, यस, थर्ड एंड फोर्थ क्या आपके पास, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। दोनों को कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जीसी ओमेगा जीसी मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ सिस्टम इज यूनिटी, यानी गेन ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है, 1। ठीक है, गेन क्या हो जाता है, 1। एंड यूनिटी डीबी में क्या हो जाता है, 1 का डीबी में क्या हो जाता है, 0 डीबी, 0 इन डीबी। ठीक है, डीबी में कैलकुलेशन करेंगे गेन का तो क्या होता है, डीबी में 0 इज कॉल्ड एज गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी। क्या होता है यहाँ पे, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ सिस्टम इज यूनिटी इज कॉल्ड एज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला इसका आपको पता होना चाहिए, ओमेगा जीसी इज इक्वल टू ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 1। ये क्या हो गया फॉर्मूला अपना गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट क्या, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच फेज ऑफ सिस्टम इज -180, यानी 180 डिग्री, -180 डिग्री जब फेज होगा सिस्टम का तो क्या हो जाएगा, उस टाइम की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इनसे रिलेटेड जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन डेफिनेशन देखते पहले, देन फॉर्मूला देखेंगे। गेन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ गेन, गेन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ गेन
दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम, यानी वो एक सिस्टम है अपना, सिस्टम का गेन ऑलरेडी अपने पास कंसिडर कर देते हैं, ए अपने पास सिस्टम का गेन है, ठीक है, ए अपने पास सिस्टम का गेन है। गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गेन, लेट कंसिडर कर लेते हैं जी, ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सिस्टम इज स्टिल इज स्टेबल, यानी स्टेबल ही होना चाहिए सिस्टम की, यानी इस गेन ऐड करने के बाद भी जो सिस्टम है अपना स्टेबल फाइंड होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। गेन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ गेन दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम एंड स्टिल सिस्टम इज स्टेबल, यानी ऐड करने के बाद भी अपना सिस्टम स्टेबल रह रहा है, तो क्या होता है, गेन मार्जिन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन एक और भी है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन क्या है, गेन मार्जिन फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी में जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है, उसका रेसिप्रोकल को गेन मार्जिन बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब गेन मार्जिन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, डबल लाइन एंड जे ओमेगा, ओमेगा पीसी, पीसी क्या हो गया, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। और इसका सॉल्विंग करेंगे क्या बनेगा, जीएम इज इक्वल्स टू 0 एंड ऊपर लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस जीएम ओमेगा पीसी इन डीपी, ये हमने डीबीएम में वैल्यू लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन अपने पास, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी का पहले डेफिनेशन देखते हैं, उससे रिलेटेड बाद में फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। फेज मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ फेज, जैसे हमने गेन मार्जिन में क्या कहा था, गेन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ गेन दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम, वहां पे भी हमने देखा था दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम देन स्टिल सिस्टम इज स्टेबल, यानी ऐड करने के बाद भी सिस्टम अगर स्टेबल रह रहा है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम फेज मार्जिन होगा। तो फेज मार्जिन इज इक्वल टू क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ, एंगल क्या होता है, ये फेज ऑफ, जो जी क्या होता है, गेन, फेज ऑफ गेन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एट जीसी, जीसी मतलब गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे। देन सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है फेज मार्जिन इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है, 2 जीटा अपॉन अंडर रूट माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 1, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूला हमने देख लिया है, किसका, फेज मार्जिन, फेज मार्जिन का देख लिया हमने ऑलरेडी हमने, ठीक है। नेक्स्ट यस, लास्ट पॉइंट है अपना, लास्ट पॉइंट क्या होता है, बैंडविड्थ, या इसको लास्ट अप्रोच बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच का स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं बैंडविड्थ, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द सिस्टम गेन इज नॉट फेलिंग बाय 3 dB, यानी जो भी सिस्टम का गेन है वो 3 dB से कम नहीं होगा, वो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 3 dB ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, 3 dB से कम नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर कांस्टेंट गेन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बैंडविड्थ का फॉर्मूला देख लेते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, या ओमेगा बी भी लिख सकते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन यहाँ अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 लिखा है यहाँ पे, और 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा रेस्ट पावर 4, ठीक है। देन इसकी पावर क्या है अपना 1/2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन फ्रीक्वेंसी जो भी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया बैंडविड्थ, लास्ट पॉइंट हमारा जो था फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होंगे। जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड ये डेफिनेशंस भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।